कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी परेशान हो चुकी है। जो काम इंदिरा और सोनिया गांधी भी नहीं कर पाई, उसे राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। राहुल ने तोड़ दी गांधी परिवार की परंपरा, मोदी शाह के लिए खड़ी कर दी सबसे बड़ी मुसीबत। मोदी शाह जिसे अपनी ताकत समझ रहे थे, उसी दुखती नब्ज पर राहुल गांधी ने चोट कर दी है। कहते हैं देर से ही सही, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। राहुल गांधी को पता था कि मोदी शाह से लड़ना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक नहीं हुआ। सिर्फ एक तस्वीर बाहर आई और उसे देखते ही पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी को लग रहा था कि राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो गई। मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जिस तीर से मोदी निशाना लगाते हैं, वही निशाना इस बार राहुल गांधी ने लगाया है और बता दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तब भी बीजेपी मजाक उड़ा रही थी, लेकिन राहुल गांधी क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, इसे हम आपको समझाते हैं। ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंच गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वाजपेयी की समाधि पर पहुंचा। यहाँ पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन जब ये तस्वीर बाहर आई तो हंगामा मच गया। बीजेपी नेता इसे दिखावा बता रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल क्या चाहते हैं और उनकी रणनीति क्या है। सरदार पटेल हो या फिर महात्मा गांधी या फिर कोई और बड़ा कांग्रेस का नेता, मोदी शाह हमेशा उनको सम्मान देते रहे और ये साबित करने की कोशिश की है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग थी। इसी रणनीति से अब राहुल गांधी भी मोदी शाह को जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि अटल सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और देश के हर महान इंसान का कांग्रेस सम्मान करती है। मोदी और अमित शाह देश को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस 2024 में उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी वो शख्स हैं जो मोदी शाह से लड़ सकते हैं और आने वाले वक्त में मुसीबत खड़ी करेंगे। पूरे देश में मोदी शाह से अगर कोई बराबरी कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस है। अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, अरविंद केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी, बयान तो देते हैं लेकिन ये अपने राज्य तक ही सीमित रह जाते हैं। राहुल गांधी वो शख्स है जो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सब फर्जी और पाखंड है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप इस बात पर हंस भी सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मोदी और शाह राहुल गांधी और कांग्रेस की परवाह नहीं करते। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी शाह अभी भी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस और राहुल गांधी को ही मानते हैं, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस खत्म हो गई, अगले 50 सालों तक बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। मोदी शाह चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी पप्पू वाली छवि से बाहर न निकल पाए, लेकिन राहुल गांधी भी अब अपनी हद पार करने के लिए तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी के लिए देश के लोगों की राय बदली है। राहुल ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व का सम्मान भी करते हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।